गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन का थर्ड जो वीडियो है, हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। तो हम आज जो थर्ड पार्ट के अंदर जो टॉपिक लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कांस्टेंट मोशन का, वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कि जनरली एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। एक ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक इज़ कनेक्टेड विद द बी, और आपको फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है टेंशन, मतलब कि ए का एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास वेट है बी का और ए का एक्सेलरेशन है। चलो देखो, सबसे बड़ी स्ट्रिंग पहले कौन सी है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग सबसे बड़ी है, ये वाली, ऐसे कनेक्टेड है सेंटर के साथ में, और वो मूव कर रही है। तो आपको यहाँ पे टेंशन क्या होगा, मतलब कि पहले टेंशन क्या है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलो तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हम, पहले इस पार्ट को क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस साइड ऊपर से नीचे टेंशन टी लगेगा, नीचे से ऊपर एक टेंशन टी लगेगा, वैसे एक टेंशन टी ऊपर लगेगा। तो जो स्ट्रिंग पूरी है वो टेंशन खींच के जा रही, तो यहाँ पे टेंशन टी, इस पॉइंट का टेंशन यहाँ पे टी होगा, और इस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे टी। वैसे ही इस डायरेक्शन में भी टेंशन टी लगेगा। ओके, तो देखो ए ब्लॉक है, उस पर टेंशन लग रहा है 2T, और इस साइड जो नीचे की पुली है वो खींचेगी 2T टेंशन के साथ में। तो 2T नीचे से ऊपर तक खींच रहा है, तो सेम टू सेम ये पुली जो है उतना ही यहाँ पे टेंशन लगाएगी 2T जितना। तो वही टेंशन यहाँ पे 2T, और यहाँ पे मिला के हो जाएगा, टोटल टेंशन है 4T। टोटल टेंशन क्या मिलेगा, 4T। क्लियर आ रहा है समझ में। ओके, चलो इस क्वेश्चन का अभी आपके पास ब्लॉक मिल गए, और ए जो है आपको पता है कि वो राइट साइड में मूव कर रहा है। ए इज मूविंग राइट साइड, और सपोज हम डिफाइन करते कि बी इज मूविंग डाउनवर्ड। बी को हम मान लेते कि वो डाउनवर्ड में मोशन कर रहा है। चलो, तो इस हिसाब से आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ए पे टेंशन कितना लग रहा है, 2T जितना। ओके, वेलोसिटी को मान लेते ए की वी है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने पॉजिटिव कंसीडर कर दिया। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं बी पे। तो बी पे आप डिफाइन कर सकते हो, तो टोटल टेंशन कितना होगा। तो बी पे जो है वेलोसिटी टेंशन है 4T, और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो 4T, और वेलोसिटी है डाउनवर्ड में, तो -VB इज इक्वल टू 0। क्योंकि पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है कि रिजल्टेंट पावर जो है 0 है। चलो टी कॉमन एंड कैंसल, सो आंसर इज 2VA माइनस 4VB इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट ले लो, तो 2dVA/dt माइनस 4dVB/dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन मिलेगा, तो 2A माइनस 4VB 2A माइनस 4AB इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू VB, एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0। सो 4AB इज इक्वल टू 4, सो AB इज इक्वल टू 1, यानी कि AB का एक्सेलरेशन 1 है, और हमने डायरेक्शन डाउनवर्ड में रिप्रेजेंट की है, तो वो परफेक्टली ट्रू है। तो हमने जो अजम्पशन लिया है उसमें कुछ भी गलती नहीं है, परफेक्ट सही जा रहे हैं। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस के अंदर आप देख सकते हो कि एक ब्लॉक जो है, डायग्राम आप देख सकते हो कि डायग्राम के अंदर एक ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है। सपोज बी ब्लॉक को आप
मूव कर रहे हो तो थोड़ा वो शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होगा तो डायग्राम ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर ए नीचे आ रहा है, तो ए ऊपर से जो यहाँ पे शिफ्ट होके थोड़ा ऐसे नीचे आया, तो अब देख सकते हो कि ऊपर से नीचे ए की वेलोसिटी यहाँ पे मिल रही है डाउनवर्ड में, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ वी है, और बी मूव करा यहाँ से ऐसे, वेलोसिटी ऑफ वी बी। तो आपका डायग्राम जो आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर से नीचे वेलोसिटी ऑफ वी ए है, नीचे से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वी बी है, मुझे वी ए फाइंड करना है, एंगल है 37, एंगल जो आप ले रहे हो वो है 37। चलो तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, tan 37 इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजसेंट, मुझे वी ए चाहिए तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इंटू tan 37। आपको शायद पता होगा कि tan 37 इज इक्वल टू 3/4, tan 37 की जो भी वैल्यू है दैट इज़ 3/4, तो वी ए की वैल्यू आप लिख सकते हो 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि 15/4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 15/4। और वेलोसिटी जो है तो लिखनी है तो मीटर पर सेकेंड के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये एग्जांपल शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है किसकी फाइंड करनी है, बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलो ठीक है, पहले तो स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ मूव कर रहा है तो वहाँ पर टेंशन लगेगा, तो यहाँ पे आ गया टेंशन डी, इस साइड का टेंशन भी होगा टी। बट देखो, ये जो ए ब्लॉक है वो मूविंग टूवर्ड्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने एरो बना है उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग पूरी, इस स्ट्रिंग में क्या होता है, इस साइड एक्सटेंड होगी, इस साइड एक्सटेंड होगी, तो मतलब स्ट्रिंग की लेंथ इस साइड बढ़ती है, तो मतलब हर एक जगह पे स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे भी इंक्रीज होगी, तो इस डायरेक्शन में भी स्ट्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट आया है। तो स्ट्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीमेंट आया है तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, जो बी ब्लॉक है वो नीचे आएगा। तो बी ब्लॉक में मतलब टेंशन ज़ीरो हो रहा है, टेंशन ज़ीरो हो रहा है, तो बी ब्लॉक जो है वो जिस कंडीशन पे वही कंडीशन पे रहेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। उसकी वेलोसिटी आप मेज़र करेंगे तो क्या होगी, ज़ीरो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखना है, इस पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रिंग जा रही है, टेंशन यहाँ पे डी, इस डायरेक्शन में टेंशन डी, यहाँ पे टेंशन तो मतलब लग ही नहीं रहा, तो सिर्फ क्या होगा, टेंशन ज़ीरो हो गया, तो स्ट्रिंग ऊपर से नीचे बी ब्लॉक आ रहा है, तो बी ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो जैसी कंडीशन पे है वैसे रहेगा, तो बी इज़ इन द ज़ीरो वेलोसिटी, बी जो है ज़ीरो वेलोसिटी पे रहेगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको नाम दे दो ए की स्पीड है वी, बी की स्पीड फाइंड करनी है। ए की स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है और बी की स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो, इस पॉइंट में टेंशन ले लो टी, तो पूरा टेंशन यहाँ पे खींचेंगे, इस साइड का टेंशन टी, और यहाँ से नीचे टेंशन लगेगा टी, यहाँ पे भी नीचे टेंशन खींचेगा टी, यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में टेंशन खींचेगा टी। बट यहाँ पे वीबी पे टेंशन जो लगेगा दैट इज़ 2t, वीबी पे जो भी टेंशन लग रहा है दैट इज़ 2t। ओके, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में t है, तो इस कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू है t, लेकिन वो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 का, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 का, तो टेंशन के कंपोनेंट आएंगे दो, एक ऊपर जाएगा, एक यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलेंगे t cos 30 और इसको बोलेंगे t sin 30। देखो, t cos 30 वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमको वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल ही चाहिए। ओके, तो हम बात करेंगे सिग्मा p इज इक्वल टू 0, तो पावर ऑफ b प्लस पावर ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी कि रिजल्टेंट पावर हमने 0 ले लिया है।
ओके, बी पे पावर लिखना है तो क्या होगा, तो टोटल टेंशन 2T। और वेलोसिटी पता नहीं है, लेकिन अज्यूम कर रहे थे कि बी इज मूविंग अपवर्ड, बी को शायद हम ले लेते वो अपवर्ड जा रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई तो प्लस ले लो, तो इंटू वी बी प्लस पावर ऑफ ए का पावर लिखना है तो ए के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो देखो ए पे टेंशन एक तो है टी, दूसरा है टी साइन 30, दूसरा है टी साइन 30, दोनों टेंशन है। बट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और टेंशन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मैं आगे लिखूंगा माइनस के फॉर्म में। और वेलोसिटी ऑफ वी ए की वैल्यू ए है तो इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो 2T VB माइनस टी प्लस टी बाई टू साइन 30 1/2 टी प्लस टी बाई टू इंटू वी इज इक्वल टू 0। सो 2T VB माइनस 3T/2 इंटू वी इज इक्वल टू 0, टी कैंसल। आपको VB चाहिए तो VB इज इक्वल टू 2VB इज इक्वल टू 3V/2, सो VB इज इक्वल टू 3/4V, 3/4V। क्लियर। चलो वैसे ही एक नेक्स्ट सम के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। बी जो है 3 मीटर की स्पीड से मूव करे, VB इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो जा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और ए जो है VA इज इक्वल टू दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जाएगा राइट टू लेफ्ट, वो भी राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आपको वेलोसिटी ऑफ सी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ सी फाइंड करनी है। तो क्या होगी, देखो टेंशन को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ए पे टेंशन यहाँ पे लगेगा। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पे टेंशन लिखो इस डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन पे टेंशन आपको मिलेगा टी, यहाँ पे मिलेगा टेंशन टी, और वही टेंशन आपको यहाँ पे ले जाएगा और सी को ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन खींचेगा टी जितना। हर एक पॉइंट पे आपने टेंशन एक्सटेंड कर दिया। तो जो टेंशन लग रहा है आपको किस बॉडी पे फाइंड करना है, बी बॉडी पे फाइंड करना है, सॉरी ए सी बॉडी पे। तो हर एक का टेंशन तो आपने लिख ही दिया है, स्ट्रिंग जहाँ से कनेक्ट होती है वहीं बात करनी है। तो देखो टी और टी यहाँ पे टोटल टेंशन हो गया 2T। ए जो ऑब्जेक्ट है ए पे कितना टेंशन लगेगा, दैट इज 2T इस डायरेक्शन में। जितना टेंशन यहाँ पे उतना ही पीछे लगेगा, तो मतलब ए आगे जा रहा है तो बी उसको पीछे खींचेगा 2T के साथ में। ओके, वैसे ही बी आगे जा रहा है, वैसे ही बी क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, तो बी पे टेंशन लगेगा, वो कितना लगेगा, टी जितना, क्योंकि स्ट्रिंग आगे खींच रही है। तो वो पीछे भी खुद को खींचेगा तो उसका टेंशन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रिजल्टेंट पावर P इज इक्वल टू 0, पावर ऑफ A प्लस पावर ऑफ B प्लस पावर ऑफ C इज इक्वल टू 0। चलो सपोज सी की वेलोसिटी लेते हैं अपवर्ड, अज्यूम टू बी अपवर्ड, मान लो कि वो ऊपर जा रहा है। पावर लिखना है तो टेंशन 2T इंटू वेलोसिटी ऑफ V है, बी पे सिर्फ एक ही डोरी खींच रही है, तो प्लस टेंशन टी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ए और टेंशन के बीच में, अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस लिखो। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बी के लिए, पीबी के लिए लिखना है तो टेंशन कितना है, टी जितना ही। डायरेक्शन कौन सी है, बैकवर्ड में पीछे खींचेंगे तो अपोजिट में, तो माइनस टी इंटू वी बी प्लस पी सी, दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं, तो टी इंटू वी सी इज इक्वल टू 0, टी कॉमन एंड कैंसल। चलो -2 इंटू वेलोसिटी 1 माइनस वी बी 3 प्लस वी सी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या होगा, -5 प्लस वी सी इज इक्वल टू 0, सो वी सी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। जो हमने अज्यूम किया है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वेलोसिटी परफेक्टली सही है। क्लियर।
और वो भी मिल रही है 5 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट सम। ओके, देखो ए ब्लॉक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? लेफ्ट टू राइट। और बी जो आएगा, बी वो वी बी की स्पीड से आएगा, लेकिन वो कहाँ आएगा? डाउनवर्ड में, क्योंकि जैसे आगे ए ब्लॉक मूव कर रहा है। देखो अब इसका डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसे बनाओ। ओके, तो इतना शिफ्ट हुआ, जो रेड लाइन है उतना शिफ्ट होता है। तो ए बी सर्कल है, वो भी क्या होगा? ऐसे नीचे शिफ्ट होगा। सर्कल आप बनाते हो, वो भी क्या होगा? नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो नीचे आया तो मतलब वेलोसिटी है उसकी, तो वो क्या रहेगी? वी बी जितनी। तो उसको आप डायग्राम के साथ इंडिकेट करो। तो ट्राइंगल में आप देखो, ऊपर से नीचे आया ए वाला पार्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वी बी। इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वी ए। और एंगल जो है ट्राइंगल में वो मिलेगा 53। तो सेम लिखो, 1053 इज इक्वल टू वी बी बाई वी ए। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए 1053। वी ए की वैल्यू है 10, 1053 की वैल्यू है 4/3, यानी कि आंसर मिलेगा 40/3। और कौन से डायरेक्शन में आएगा? नीचे। तो डाउनवर्ड में एरो बना दो, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो एरो जो मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। चलो लास्ट सम। ओके, लास्ट सम के अंदर आप देखते हो तो क्या है कि एक ब्लॉक जो है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। देखो यहाँ पे आप टेंशन लिखो, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें टेंशन लगेगी यहाँ पे टी, इस साइड भी लगेगी टी, इस साइड भी टेंशन लगेगी टी। लेकिन यहाँ पे जो टेंशन लग रही है वो है टी, क्योंकि नीचे आ रहा है तो ऊपर खींचेगा। तो कंपोनेंट आपको लिखने हैं। तो कंपोनेंट में आप देखो, यहाँ पे ए एंगल होगा 53, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, मतलब एक कंपोनेंट मिलेगा। तो क्या होगा? इसको आप बोलो तो क्या होगा? टी कॉस 53 और यहाँ पे है टी साइन 53। चलो 8 की स्पीड से जा रहा है, हमको वेलोसिटी ऑफ वी बी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? तो टेंशन जो लग रहा है वो कंपोनेंट को आप इक्विलिब्रियम में लिखना है। तो बताओ कैसे करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ बी और उस पर टेंशन कितने लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक टेंशन लगेगा टी। तो 2t वी बी, और अज्यूम करते वी बी इज मूविंग फ्रॉम, वी बी मीन्स वी इज मूविंग राइट टू लेफ्ट। तो वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में, टेंशन भी इस डायरेक्शन में, माइनस देखो इसका टेंशन आपको काउंट करना है। तो क्या होगा? तो इसकी सिंपल सा कंपोनेंट लिख सकते, देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है टेंशन टी और यहाँ पे वेलोसिटी है, तो माइनस टी इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, माइनस टी इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। टी कॉमन एंड कैंसल, सो 2vb इज इक्वल टू वी ए। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए बाई 2। दैट मीन्स आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर दूँ कि देखो बी जो है इस डायरेक्शन में खींचेगा टेंशन टी के साथ। एक पुली यहाँ पे भी है, तो मतलब मास यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा टी जितना। तो इन शॉर्ट बी पे टोटल टेंशन लग रहा है 2t। बी जो है उस पर टोटल टेंशन लग रहा है 2t। और सपोज मान ले कि वो बी मूव कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो दोनों की टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो 2t वी बी हो गया। ओके, अभी पावर फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? ए का भी पावर चाहिए। ए नीचे आ रहा है और टेंशन लग रहा है ऊपर, तो क्या है? माइनस में, तो माइनस टी इंटू वी इज इक्वल टू 0। टी कॉमन एंड कैंसिल, टू वी बी इज इक्वल टू वी ए, सो वी बी इज इक्वल टू वी ए बाय 2। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो कंस्टेंट मोशन के सभी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है, कुछ भी यहाँ पे हमने कंस्टेंट मोशन के अंदर बाकी नहीं रखा है। तो होप सो कि आपको जितने भी एग्जाम्पल है बढ़िया तरीके से समझ में आ गए
और आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्रिक्शन के टॉपिक को हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।